हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम लोग 12th क्लास का एक्सरसाइज 5.2 और 5.1 यानी डिफरेंशिएशन, जो डिफरेंशिएशन है, जो अवकलन है, उसके लिए हम लोग कुछ फार्मूला देखेंगे। फिर उसके बाद में हम लोग एक्सरसाइज देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग फार्मूला देखेंगे और उसके फार्मूले के साथ साथ एग्जाम्पल भी देखेंगे। ठीक है, और बढ़िया से समझेंगे। फिर उसके बाद से हम लोग एक्सरसाइज पे चलेंगे 5.1 और 5.2 जो भी है, उसके बाद से एक्सरसाइज पे चला जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे फार्मूला को देख लिया जाए। तो फार्मूला क्या है दोस्तों? तो फार्मूला है दोस्तों, हम लोगों को देखिए, फर्स्ट नंबर जो फार्मूला है, जो डिफरेंशिएशन फार्मूला है दोस्तों, उसका यानी डी बाई डी एक्स एक्स पावर एन एन इंटू एक्स पावर एन माइनस वन होता है। क्या होता है? डिफरेंशिएशन का फर्स्ट नंबर फार्मूला है दोस्तों हम लोग को। तो फर्स्ट नंबर फार्मूला क्या है? देखिए, फर्स्ट नंबर फार्मूला डी बाई डी एक्स एक्स पावर एन इक्वल टू क्या होगा? एन इंटू एक्स पावर एन माइनस वन, यानी जितना भी पावर रहेगा दोस्तों, उसमें से वन घटा दिया जाता है। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक्स क्यूब है, तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा? अगर डिफ्रेंसिएशन इसका निकालना है दोस्तों, डी बाई डी एक्स यानी एक्स पे पावर क्यूब, इसका डिफ्रेंसिएशन करना है ये फार्मूला के बेस पे। तो ये फार्मूला क्या है? एन। तो एन कितना है? यानी एन इक्वल टू पावर। तो एन कितना है? तो एन हम लोग के कितना है? 3 है, तो 3 हो जाएगा। फिर क्या है? एक्स, तो एक्स वाला ये हो जाएगा 3x। और उसके बाद से क्या है? तो n माइनस वन, यानी जितना पावर रहेगा उसमें से वन घटा दिया जाएगा और लिख दिया जाएगा। तो 3 माइनस वन, तो कितना हो जाएगा? 3x²। इसका डिफ्रेंसिएशन, एक्स क्यूब का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा? तो एक्स क्यूब का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 3x²। यही ना होगा ये फार्मूला के हिसाब से। उसी तरह यहाँ पे सेकेंड नंबर जो फार्मूला है क्या है? तो सेकेंड नंबर फार्मूला है दोस्तों, डी बाई डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू क्या होता है? कॉस एक्स होता है। और थर्ड नंबर जो है, तो थर्ड नंबर है टेन एक्स, यानी डी बाई डी एक्स टेन एक्स का क्या हो जाएगा? तो सेक स्क्वायर एक्स होता है। कितना होता है? सेक स्क्वायर एक्स होता है। फोर्थ नंबर जो है डी बाई डी एक्स कॉट एक्स, यानी कॉट एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा? माइनस कॉस एक स्क्वायर एक्स। ये फार्मूला है दोस्तों। ठीक है, ये फार्मूला को याद कर लीजिएगा और एक्सरसाइज 5 और 5.2 बहुत बढ़िया से समझ में आएगा बिना फार्मूला की। देखिए दोस्तों, इसको आसानी में मत लीजिएगा। सबसे पहले मैं यही आप लोग को बताना चाहूँगा, क्योंकि आसानी में लीजिएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी आपके साथ। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, 4 नंबर क्वेश्चन, यानी कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? डी बाई डी एक्स कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस कॉस एक स्क्वायर एक्स होता है। 5 नंबर क्या है? तो 5 नंबर डी बाई डी एक्स सेक एक्स, सेक एक्स का क्या होता है? माइनस सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। ध्यान से देखिएगा। 6 नंबर क्या है? डी बाई डी एक्स कॉस एक्स इक्वल टू माइनस कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। और जो 7 नंबर है दोस्तों, तो 7 नंबर डी बाई डी एक्स ई पावर एक्स, ये क्या है दोस्तों? एक्सपोनेंशियल वाला है। ठीक है, इसको बाद में चर्चा किया जाएगा, फिलहाल में फॉर्मूला को देखिए, बाद में जब क्वेश्चन आएगा तो हम बताएंगे। ठीक है ना आप लोगों को? ये एक्सपोनेंशियल वाला है। तो डी बाई डी एक्स ई पावर एक्स रहेगा, तो क्या हो जाएगा? ई पावर एक्स डी बाई डी एक्स ई पावर एक्स, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ए पावर एक्स लॉग ए, यही होगा। फिर उसके बाद से 9 नंबर क्या है? डी बाई डी एक्स लॉग एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/x हो जाएगा। 10 नंबर क्या है? साइन एक्स और कॉस एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर के प्रत्येक बिंदु पर कॉन्टिन्यूअस होते हैं। क्या होते हैं? साइन एक्स और कॉस एक्स एक्स बिलोंग टू आर, यानी आर यहाँ जो है रियल नंबर को दर्शा रहा है कि प्रत्येक बिंदु पर कंटिन्यूअस होते हैं। उसी तरह यहाँ पे 11 नंबर जो है टेन एक्स और सेक एक्स ए इक्वल टू एक्स इंटू टू एन प्लस वन इंटू पाई बाई टू, जहाँ एन बिलोंग्स टू आई को छोड़कर एक्स बिलोंग्स टू आर के प्रत्येक बिंदु पर असत्य है। क्या है दोस्तों? एक्स बिलोंग्स टू आर के प्रत्येक बिंदु पर असत्य है, यानी एन बिलोंग्स टू आई को छोड़कर एक्स बिलोंग्स टू आर के प्रत्येक बिंदु पर क्या है? असत्य है। तो इसको नोट कर लीजिएगा। फिर मैं इसको क्लीन कर कुछ और लिखने जा रहा हूँ, और फॉर्मूला है। ठीक है, दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मैं अभी एग्जाम्पल के साथ और कुछ प्रश्न को हल करेंगे, फिर उसके बाद से कुछ बेहतरीन होगा आज की क्लासेज में। याद कीजिएगा कि हाँ, आज की क्लास भी बहुत बढ़िया थी। तो दोस्तों 11 नंबर तक हम लोग लिखे थे, तो 12 नंबर क्या है? तो 12 नंबर को हम लोग लिखेंगे दोस्तों। 12 नंबर में
तो दोस्तों हम लोग की 12 नंबर क्या है, 12 नंबर जो फॉर्मूला है, तो 12 नंबर है डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, यानी जो ये -1 है दोस्तों, इसको -1 मत पढ़िएगा, ठीक है, इसको इनवर्स पढ़ाया जाता है। क्या पढ़ाया जाता है, तो डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों, तो साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला हो जाएगा 1/√1 - x²। और 13 नंबर क्या है, तो 13 नंबर है दोस्तों डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स। तो कॉस इनवर्स एक्स क्या आ जाएगा, -1/√1 - x²। एक को याद कीजिए, दूसरा आप लोग को याद हो जाएगा। 14 नंबर क्या है, तो 14 नंबर दोस्तों क्या है, डी बाई डी एक्स tan इनवर्स एक्स। तो tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है दोस्तों, तो 1/1 + x²। उसी तरह यहाँ पे इसका भाई क्या है दोस्तों, तो कॉट है, तो डी बाई डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो सिर्फ माइनस आएगा, -1/1 + x²। ध्यान से देखिएगा। जो 16 नंबर है दोस्तों, तो 16 नंबर है डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स। इसका क्या होता है दोस्तों, इसका होता है 1/x√x² -1 होता है। 17 नंबर जो फॉर्मूला है, तो 17 नंबर क्या है, डी बाई डी एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/x√x² -1। 18 नंबर क्या है दोस्तों, डी सी बाई डी एक्स। तो इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जहां c इक्वल टू क्या है, तो c इक्वल टू दोस्तों कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो इसको कैसे याद कीजिएगा, देखिए सबसे पहले डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स ऐसे मत याद कीजिएगा, सीधे याद कीजिएगा। साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/√1 - x²। कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/√1 - x²। देखिए यहाँ पे साइन में क्या है, प्लस है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। सेम उसी तरह यहाँ tan इनवर्स एक्स क्या है, तो tan इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है 1/1 + x²। और यहाँ पे कॉट इनवर्स में क्या आ जाए, तो सिर्फ माइनस आ रहा है, ठीक है, तो -1/1 + x²। ध्यान से देखिएगा, ठीक है, और ध्यान से याद कीजिएगा। सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/x√x² -1। कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1/x√x² -1। और ये जो डी सी बाई डी एक्स है, जहाँ सी क्या है, तो सी दोस्तों मान लीजिए सी क्या है, जैसे 3 का डिफ्रेंसिएशन करना है, तो 3 का डिफ्रेंसिएशन कीजिएगा, तो डी बाई डी एक्स 3। तो मैंने कहा सी, यानी सी कोई भी अगर संख्या होगी या अंक होगी, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 0 आएगा, उसका डिफ्रेंसिएशन क्या आएगा, डिफ्रेंसिएशन। वही अगर 3x होता, 3x का डिफ्रेंसिएशन करते तो क्या हो जाता दोस्तों, तो देखिए डी बाई डी एक्स 3x है, तो यहाँ पे दोस्तों डी बाई डी एक्स, तो ये 3 को बाहर निकालते हैं, तो डी एक्स, तो डी एक्स, तो डी एक्स क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो फिर बचेगा डी एक्स बाई डी एक्स का डिफरेंस कितना होता है, 1 होता है, तो इसका कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो आगे क्या है, आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे 19 नंबर जो है दोस्तों, डी बाई √x बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, 1/2√x। दोस्तों ये सब फार्मूला है, ये आप लोग सोचिएगा कि इसको समझाए तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये फार्मूला है, जब तक इसको रटिएगा नहीं, जब तक याद नहीं कीजिएगा, जब तक ये होगा नहीं। 20 नंबर क्या है, तो डी बाई डी एक्स 1/x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/x², ठीक है। तो इतना को नोट कीजिए, फिर उसके बाद से मैं यहाँ पे क्लीन कर रहा हूँ दोस्तों। कितना नंबर हुआ, 20 नंबर हुआ। तो 21 को क्या देखेंगे दोस्तों, तो 21 नंबर को देखेंगे, तो 21 नंबर क्या है हम लोग को, तो 21 नंबर है दोस्तों पावर फंक्शन है। तो अगर पावर फंक्शन है तब बेस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, क्या होगा, अगर पावर फंक्शन है, पावर फंक्शन
पावर फंक्शन है तब बेस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर पावर फंक्शन है, तो पावर फंक्शन जैसे हम देख सकते हैं दोस्तों, आप लोग एक एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे। तो एग्जांपल क्या है, तो एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए छोड़िए, उसके बाद से हम लोग क्वेश्चन पे देखेंगे, सिर्फ यहाँ पे फॉर्मूला को देख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो 20 नंबर क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक 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 फंक्शन है कब एंगल के रिस्पेक्ट में होगा। क्या होगा, एंगल के रिस्पेक्ट में क्या होगा, तो डिफरेंशिएशन होगा। जैसे में यहाँ पे देखते हैं हम लोग tan x, तो tan x का क्या है, एंगल, तो x है, तो इसका एंगल के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, जब क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा। तो रिस्पेक्ट में होगा, यानी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, यानी कोई भी ट्रिगोनोमेट्री का फंक्शन रहेगा तो उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो किसमें हो जाएगा, उसके एंगल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा। जब भी होगा तो एंगल के रिस्पेक्ट में होगा। ठीक है, यहाँ पे 23 नंबर क्या है, एक्सपोनेंशियल क्या है, एक्सपोनेंशियल। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में एक्स या ए पावर एक्स है कब पावर के रिस्पेक्ट में होगा, पावर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा। उसके बाद से जो 24 जो है, तो 24 क्या है दोस्तों, लोगारिथम, यानी कोई भी अगर लॉग वाला फंक्शन रहेगा तो उसका क्या हो जाएगा दोस्तों, लॉग के बगल वाले टर्म के पद में होगा। क्या होगा, लॉग के टर्म वाला, यानी क्या हो जाएगा, लोगारिथमिक फंक्शन। है तो लॉग के बगल वाले टर्म के रिस्पेक्ट में क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा। उसके बाद से जो दोस्तों 25 नंबर जो है, तो 25 नंबर जो ये फॉर्मूला है, ठीक है, तो 25 नंबर में क्या है, तो 25 नंबर में डी बाई डी एक्स यू एक्स बाई वी एक्स, अगर इसका डिफ्रेंसिएशन करना होगा, अगर कोई भी मान लीजिए है डी बाई डी एक्स यू एक्स बाई वी एक्स के टर्म में है, यानी पद में है, उसके रूप में है, तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, तो इसका डिफ्रेंसिएशन होगा दोस्तों वी एक्स, क्या हो जाएगा, वी एक्स डी बाई डी एक्स, यानी ये जो नीचे वाला रहेगा यहाँ पे आ जाएगा, और उसके बाद में जो ऊपर वाला है उसका डिफ्रेंसिएशन किया जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यू एक्स। उसके बाद से यहाँ पे चिन्ह को ध्यान देखिएगा, तो चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस होगा, जब भी बॉटम रहेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। उसके बाद से यू एक्स, यानी हम लोग एक बार वी एक्स को लेंगे तो यू एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, अगर यू एक्स को लेंगे तो वी एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या यू एक्स ले रहा है तो किसका डिफ्रेंशिएशन होगा, तो दोस्तों वी एक्स का होगा, डी वी एक्स बाई डी एक्स। और उसके बाद से जो ये बटा वाला जो है वी एक्स है, तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका हो जाएगा दोस्तों होल स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रही होगी। 26 नंबर क्या है, तो 26 नंबर है दोस्तों, देखिए, तो 26 नंबर है डी बाई डी एक्स यू एक्स इंटू वी एक्स। यहाँ पे क्या है, इंटू है, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे पॉइंट से दर्शा रहे हैं, नहीं तो आप लोग समझिएगा कि एक्स है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे पॉइंट से, इन पॉइंट का मतलब यहाँ इंटू भी होता है। ठीक है, तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, तो अगर इसका डिफ्रेंसिएशन कीजिएगा तो इसका होगा दोस्तों वी एक्स डी बाई डी एक्स यू एक्स
प्लस यू एक्स डी बाई डी एक्स डी एक्स, क्या हो जाएगा डी एक्स। इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, डी बाई डी एक्स यू एक्स इंटू वी एक्स, यानी इसका क्या हो गया वी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स यू एक्स प्लस यू एक्स बाई डी एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे कोई भी पद ले सकते हैं। सबसे पहले जैसे हम यहाँ पे यू एक्स को ले रहे हैं या वी एक्स को लेंगे, यू एक्स का जब डिफ्रेंसिएशन होगा तो वी एक्स को बाहर करेंगे, जब वी एक्स का डिफ्रेंसिएशन होगा तो यू एक्स का बाहर कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग यू एक्स का डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं तो ये वी एक्स का इधर बाहर ला दिए, फिर उसके बाद में यू एक्स का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, फिर उसके बाद में क्या प्लस, फिर उसके बाद में यू एक्स, तो फिर डी बाई डी एक्स डी एक्स। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कीजिए सबसे पहले, उसके बाद से हम लोग क्वेश्चन पे चल रहे हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 5.2 को हल करेंगे। ठीक है, तो इसको सबसे पहले इसको नोट कीजिए आप लोग।